गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है मेसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एडिशनल सीआईटी। ये केस 26 अक्टूबर 2021 को डिसाइड किया गया। बहुत रिसेंट केस है और ये मैटर कोलकाता आईटीआईटी ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस में दो तीन इश्यूज हैं, लेकिन मैं जो इसका केस का जो मूड पॉइंट है, जो लिटिगेशन का पॉइंट है, जो कि एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर पहले भी दो हाईकोर्ट अपने डिसीजन दे चुकी हैं, लेकिन कोलकाता आईटीआईटी ने इस केस के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन को पलट के रख दिया और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला देते हुए इन दोनों हाईकोर्ट के डिसीजंस को नहीं माना। इस केस में जो मेन इशू इन्वॉल्व है वो ये इशू इन्वॉल्व है कि जो इनकम टैक्स के ऊपर सेस लगता है, एजुकेशन सेस है और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है, क्या वो एसएससी एक अपने खर्चों के बतौर उसको क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। ये इस केस का मेन इशू इन्वॉल्व था। इस केस के अंदर कोलकाता आईटीआईटी ने ये कहा कि पहले ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो एजुकेशन सेस है, बेसिकली कोई भी सेस, चाहे वो एजुकेशन सेस हो या वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस हो, वो सेक्शन 40A डबल आई के दायरे में नहीं आएगा और एसएससी को उसकी डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 40A डबल आई ये कहता है कि कोई भी रेट और टैक्स एसएससी के बिजनेस को के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उनकी डिडक्शन जो है वो नहीं दी जाएगी। तो मूड पॉइंट इस केस में ये था कि क्या ये रेट और टैक्स के अंदर सेस भी आता है। ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत लेंथ में डिस्कस किया हुआ है और जिसके अंदर सारे प्रोविजंस को स्टडी करके ये नतीजा उन डिसीजंस में निकला था कि जो सेस है उसकी एसएससी जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है और सेस के ऊपर सेक्शन 40A डबल आई नहीं लगेगा। लेकिन कोलकाता आईटीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन का हवाला देते हुए, केस का नाम है के श्रीनिवासन और ये केस 1971 का है। उस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था वो बेसिकली ये पॉइंट था उस केस में कि जो सेस है वो इनकम टैक्स का पार्ट होता है। यहां पे जो क्वेश्चन था वो ये नहीं था कि सेस इनकम टैक्स का पार्ट होता है या नहीं होता। यहां पे मेन मुद्दा ये था कि क्या जो सेस है वो सेक्शन 40A डबल आई में एनी रेट और टैक्स की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। ये केस पहले ही ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट एसएससी के फेवर में दे चुके थे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर कनोरिया केमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एडिशनल सीआईटी के केस में कोलकाता आईटीआईटी ने इन दोनों केसेस को सेट असाइड रख करके, इनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करके, पूरे प्रोविजंस को लेंथ में डिस्कस ना करते हुए खाली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को माना और सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को बहुत लिमिटेड वे में माना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन है उसके अंदर जो सेस का लिटिगेशन का पॉइंट था वो किसी सैलरी एम्प्लॉय के लिए था और सैलरी का जो एम्प्लॉय होता है वो कभी भी सेस को अपने बिजनेस के खर्चों में क्लेम नहीं करता। तो उस केस के फैक्ट्स बिल्कुल अलग थे और इस केस के जो फैक्ट्स हैं, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट का और बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जिसके अंदर सेस को एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर माना गया है, वो बिल्कुल अलग थे। बहरहाल कोलकाता आईटीआईटी के इस डिसीजन से एक थोड़ा सा एक लिटिगेशन का पॉइंट और आ गया है, क्योंकि पहले एक लॉ सेटल हो चुका था जो कि पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया था। लेकिन इस कोलकाता आईटीआईटी के डिसीजन से, हालांकि जो हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी एक नई चिंगारी जो है वो लिटिगेशन में जनरेट हुई है इस कोलकाता आईटीआईटी के डिसीजन से। और इस केस के अंदर
जो पूरे प्रोविजंस हैं सेक्शन 40A आई के और सेस के, जो पूरा इसका लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है उसको डिस्कस नहीं किया गया। स्टेट डिसाइसिस का कंसेप्ट नहीं लगता, इसलिए जो पुराने दोनों जजमेंट हैं उनकी अपनी जगह पूरी वैल्यू रहेगी और ये जजमेंट जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिवेल नहीं करेगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं इस केस के मेन पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। इस केस में ये डिसाइड किया गया है कि जो सेस है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर नहीं है। सेस भी जो है वो रेट और टैक्सेस की डेफिनेशन में आता है, जो कि सेक्शन 40A आई में दिया गया है। और इस डिसीजन ने राजस्थान हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन को नहीं माना है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला देते हुए, जो कि केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस के श्रीनिवासन, जो कि 1971 का है, लेकिन उस केस के फैक्ट्स अलग थे और जो हाई कोर्ट ने पॉइंट्स डिसाइड किए थे उसके फैक्ट्स अलग थे। तो इस डिसीजन के अंदर एक डिस्प्यूट अराइज हो गया है, जो कि आगे जब भी ये मैटर आगे जाएगा हाई कोर्ट में तो वहाँ पे क्या इस पॉइंट का फेट होता है, ये एक देखने वाला इशू रहेगा। केस का नाम फिर एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केस का नाम है मैसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एडिशनल CIT और ये केस 26 अक्टूबर 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।